अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हैं? मेरा नाम है शाहिद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवाब एकेडमी। तो मैं आज हाजिर हूँ जावास्क्रिप्ट के तीसरे प्रोजेक्ट के साथ, जहाँ पर आज हम एक गेम बनाने वाले हैं। जैसा कि मैंने इस गेम का नाम रखा है हैमर वर्सेस रैबिट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका डेमो आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, जैसे जैसे मैं इस रैबिट को स्मैश कर रहा हूँ मेरा स्कोर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये देखें। तो ये एक बेसिक सिंपल सी गेम है जो आज हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड तीसरा प्रोजेक्ट है। पहले मैंने दो प्रोजेक्ट बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है, तो आज हम ये एक गेम बनाने वाले हैं छोटी सी। तो चलिए अपनी हम गेम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं, ये मेरी HTML की फ़ाइल है और ये हमारी CSS की फ़ाइल है और उसके बाद हमारी जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल है। ठीक है, तो हम सारा कोड अपना इन तीनों फाइल्स में ही करेंगे। तो इसके अलावा मेरे पास एक मटेरियल नाम का फ़ोल्डर है जिसमें मेरी बैकग्राउंड इमेज ये है, ये हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड में। हैमर जो हमारा है वो हम ये यूज़ करेंगे, ये मैंने डाउनलोड किए हैं। ठीक है, आप भी इस तरह PNG डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं ये पूरा सोर्स कोड भी आपको दे दूंगा, आप गिटहब से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक ये रैबिट है जो हम यूज़ करेंगे, और ये स्मैश रैबिट यानी जब वो उस पर स्मैश होगी। और ये हमारा साउंड है। ठीक है, यानी ये वाला हम साउंड यूज़ करेंगे जब उस पर वो हैमर लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर HTML, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को लिंक कर लेते हैं, क्योंकि ये लिंक नहीं है SRC और स्क्रिप्ट डॉट JS। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको लिंक कर लिया यहाँ पर। तो उसके बाद सबसे पहले हम अपना स्टाइलिंग का पार्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना जावास्क्रिप्ट का लॉजिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टाइल में आ गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार, जो कि सब के लिए होगा, यहाँ पर मैं मार्जिन कर दूंगा इसका 0, और पैडिंग भी कर दूंगा 0। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ये काम कर दिया। और उसके बाद मैं जो हमारे पेरेंट टैग हैं, जैसे कि HTML हो गया, उसके बाद बॉडी हो गया, इसको मैं यहाँ पर हाइट दे दूंगा 100%। ठीक है, ताकि ये हमारा बिल्कुल हाइट इसकी 100% रहे। ठीक है, पूरे HTML दोनों जो हमारे पेरेंट टैग हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर बॉडी को टारगेट करते हैं, बॉडी। और यहाँ पर हम अपनी सेट करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर एरियल लगा देता हूँ। ठीक है, आप जो भी लगाना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके बैकग्राउंड में एक इमेज लगा देता हूँ, जो इमेज मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, और URL फंक्शन यूज़ करते हैं, उसमें मटेरियल नाम के फोल्डर में मेरी पड़ी है background.jpg। ठीक है, तो इसकी पोजीशन मैं सेट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड साइज़, और इसे कंटेन कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारा क्या क्या काम कंप्लीट हो गया। तो मैंने फाइल को रिफ़्रेश किया, तो ये देखें हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कलर भी सेट कर लेते हैं जो कि हमारा टेक्स्ट वाला कलर होगा। ठीक है, यानी इसमें क्या टेक्स्ट आएगा, और हम ये कर देते हैं वाइट कर देते हैं, वाइट। ठीक है, यानी कलर जो हमारा टेक्स्ट का होगा वो है वाइट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक हेडिंग बना लेते हैं, जैसे कि H1, और इसकी एक क्लास दे देंगे। और क्लास हम क्या देंगे, जैसे कि क्लास नेम हम यहाँ पर स्कोर दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, और इसमें भी हम यहाँ पर स्कोर ही लिख लेंगे। ठीक है, स्कोर ऐसे। और यहाँ पर अपना टैग यूज़ करते हैं स्पैन टैग, और जो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसका स्कोर सेट करेंगे वो 0 0 कर देंगे। ठीक है, यानी हमने इसका बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 स्कोर सेट कर दिया है। तो अभी फाइल को देखते हैं। मैंने यहाँ पर इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी इसका बैकग्राउंड भी ऐड कर लेते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक डिव लेंगे, जिसकी क्लास रखेंगे कंटेनर। ठीक है, कंटेनर, और इसको यहाँ पर नीचे कर देंगे। और इससे पहले हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं कि हम अपनी बॉडी को यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, और इसमें, और फ्लैक्स डायरेक्शन हम इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। और हम यहाँ पर इसको सेंटर करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसी तरह यहाँ पर हम अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, ताकि ये हमारा जो सारा कंटेंट है बॉडी के अंदर वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल वाइज दोनों दोनों वाइज हमारा जो है वो सेंटर में आ जाए। ठीक है,
तो अभी मैं आपको फाइल दिखाता हूँ। मैंने फाइल को रिफ्रेश किया तो ये देखें हमारा सारा कंटेंट जो है वो सेंटर में आ गया, ठीक है। तो अभी हम ये स्कोर की CSS कर लेते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर H1 भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर स्कोर क्लास दी थी इसको, ठीक है। स्कोर, और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज़, और लेट्स से कर देते हैं 4 रैम, ठीक है, 4 रैम, यानी हमने वो रिलेटिव कर दिया उसके स्क्रीन के, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम अपना जो मेन कंटेनर है, जो जो हमने ये कंटेनर बनाया, इसकी हम CSS करते हैं, ठीक है। डॉट कंटेनर, और सबसे पहले हम इसकी हाइट स्पेसिफाई करते हैं। हाइट कर देते हैं लेट्स से 600 पिक्सल, ठीक है। इसी तरह हमने इसकी विड्थ भी 600 पिक्सल ही कर दी, ठीक है, 600 पिक्सल। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको एक बॉर्डर भी दे देते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये नज़र आना शुरू हो जाए। 1 पिक्सल, सॉलिड और रेड, ठीक है। तो अब अगर हम अपनी फाइल को देखेंगे तो ये देखें यहाँ पर कुछ बॉर्डर सा आ गया, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इसको सेट करें ताकि ये हमें नज़र आ सके, बाद में इसको हम प्रॉपर अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे मार्जिन बॉटम भी दे देंगे ताकि ये थोड़ा सा इससे नीचे आ जाए। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। तो अब ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ठीक है, ये हमारा कंटेनर बन चुका है। तो अभी हमने वो होल बनाना है, ठीक है, जिसमें वो हमारा रैबिट नज़र आ रहा था। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक डिव बनाते हैं, डिव डॉट, और उसकी क्लास रख देंगे होल, ठीक है। तो इसी तरह हमने ये 9 बनाना है, ठीक है, क्योंकि वो जो हमारे होल थे वो 9 थे, ठीक है। तो हमने इसी तरह 9 होल बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। हमारे ये 9 होल बन गए, ठीक है, जिसमें वो हमारे कंटेनर में आ रहे हैं। तो अभी हम इसकी प्रॉपर CSS करेंगे तो ये हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होल के लिए हम यहाँ पर CSS कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कंटेनर है इसको हम अपने डिस्प्ले ग्रिड कर लेंगे, डिस्प्ले, और यहाँ पर करेंगे हम ग्रिड। तो उसके बाद हम यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ताकि वो हमें कॉलम में नजर आए, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिपीट फंक्शन इसका यूज़ करते हैं, और रिपीट हम कर देते हैं 3 टाइम और 1 FR, ठीक है, यानी वो इक्वल फ्रैक्शन उनमें डिवाइड हो जाए। तो हमने यहाँ पर इसको 3 टाइम और 1 FR कर दिया, ठीक है। 1 FR यानी इक्वल सब की विड्थ हो, ठीक है। और इसी तरह हम रोज के साथ भी करेंगे। तो मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पर हम कर देंगे रोज, ठीक है। और ये भी हमारे 3 टाइम और 1 FR, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर गैप यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारा क्लास है होल, उस पर हम बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं और वो करते हैं ब्राउन, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखें यहाँ पर ये मुकम्मल आ गया, ठीक है। लेकिन हमने इसको यहाँ पर 1 FR के 3 कॉलम बनाए हैं और 3 रोज बनाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ग्रेड गैप यूज़ करेंगे, हम खाली गैप यूज़ करेंगे जो इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, और वहाँ पर कर देंगे 80 पिक्सल, ठीक है, यानी हर कॉलम और हर रोज़ के दरमियान 80 पिक्सल का गैप आ जाए, ठीक है। तो अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, ठीक है। अभी हम इसको सर्कल में कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर इसका कलर ब्राउन नहीं करेंगे, बल्कि मेरे पास ये एक कलर है, ये थोड़ा सा ब्राउनिश सा ही है, यानी ये मट्टी टाइप का लगता है। ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारा जो कलर है इसका वो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने इसको सर्कल में करना है तो सिंपल सी बात, हमारे पास बॉर्डर रेडियस, और वो हम कर देंगे 50%, ठीक है, जिससे हमारे वो जो स्क्वायर हैं वो गोल हो जाएंगे, ये देखें, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये देखें सिर्फ बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने इसको प्रॉपर होल बनाना है, ठीक है, एक सुराख की सूरत में बनाना है। तो इसके लिए हम अपने जो प्रॉपर्टी है बॉक्स शेडो, उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आ गए, और बॉक्स शेडो आउटसाइड बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो हम यहाँ पर इनसाइड, ठीक है, ताकि उसके अंदर वाली साइड पर शेडो आए। तो हम इसका जो वो एक्स एक्सिस है वो कर देंगे 0, और दूसरा हम कर देंगे 10 पिक्सल, और इसका जो हम और बलर भी इसका 0 कर देंगे, और इसकी जो स्प्रेड है यानी कितना उसने फैलना है वो हम कर देंगे 7 पिक्सल, और कलर इसमें दे देंगे एक RGB, और इसको मैं प्रॉपर यहाँ पर कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं कलर मेरे पास है 5370, ये कुछ इस तरह का कलर है, ठीक है, ब्राउनिश सा। तो अभी हम यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर कुछ ये थोड़ा सा होल टाइप का लगने लगा है। तो हम अगर यहाँ पर इसको 6 कर देंगे और यहाँ पर 7 की जगह 21 कर देंगे, तो अब ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोबारा,
तो ये देखें अब यहाँ पर ये प्रॉपर अच्छे तरीके से आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रॉपर देखेंगे तो ये अभी भी सही तरीके से नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी एक शेडो होनी चाहिए, ठीक है, छोटी सी, जो हम ब्लर करके देंगे। तो वो भी हम यहाँ पर करते हैं, यानी उसको मल्टी लेयर शेडो बोलते हैं। तो हम यहाँ पर एक और कॉमा दे के यहाँ पर एक और शेडो देंगे, और वो भी हम यहाँ पर इनसेट ही रखेंगे, इनसेट। और सबसे पहले 0, उसके बाद हम यहाँ पर 20 पिक्सल देंगे वाई एक्सेस से, और ब्लर यहाँ पर हम रखेंगे 20 पिक्सल वो भी, और स्प्रेड कितना है वो हम कर देंगे 15 पिक्सल, ठीक है। और कलर हम यूज़ करेंगे RGBA, ठीक है, यानी उसमें अल्फ़ा ओपेसिटी यानी आ जाए, ठीक है। मैं उसको ऐसे कर देता हूँ ताकि हमें नज़र आ सके, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। 0,0,0 और यहाँ पर हम कर देंगे 0.3, ठीक है, यानी इसकी ओपेसिटी हम कर देंगे 0.3। और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छी तरीके से नज़र आ सके, ठीक है। और यहाँ पर हमारे एक ज़ीरो मिस है, एक ज़ीरो, और ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम फाइल को देखते हैं अगर, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ शेडो आ गई, ठीक है। ये इसकी इनसेट शेडो, इसके अंदर हमने एक और शेडो लगा दी, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर अच्छे तरीके से होल की तरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर इसकी एक और शेडो, पहले मैंने इसको यहाँ कर दिया और इसको ऐसे कर दिया, और कॉमा दे के यहाँ पर इसकी एक और शेडो हम ऐड करते हैं, वो हम सीधी रखेंगे, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ही। और इसको मैं पहले ऐसे कर देता हूँ ताकि ये हमें नज़र आ सके, ठीक है। दूसरी अब जो शेडो ऐड करूँगा, तीसरी सॉरी, वो भी यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है। और ये हम कर देंगे 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, और ब्लर कर देंगे 5 पिक्सल, और RGBA, ठीक है, इस तरीके से। और रेड की जगह हम कर देंगे 0, और अल्फ़ा की जगह हम 0.5, ठीक है। पिछली बार हमने 3 रखा था, इस बार 5, ठीक है। यहाँ पर भी 0, और ग्रीन की जगह भी हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखते हैं फाइल को। तो ये देखें अब यहाँ पर इसकी आउटसाइड में भी थोड़ी थोड़ी शेडो आ चुकी है, ठीक है। तो इसके बाद हम अपने हैमर वाला काम करते हैं। तो यहाँ पर डेव के नीचे हम एक और डेव बनाएंगे, और इसकी क्लास रखेंगे हम कर्सर, क्लास कर्सर, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमने ये डेव ही बनाया है, और इसकी यहाँ पर हम स्टाइलिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी क्लास क्या है, कर्सर, कर्सर। सबसे पहले इसकी हाइट हमारी वो जो हैमर है वो हम 200 पिक्सल कर देते हैं, और इसके अलावा हम विड्थ भी इसकी 200 पिक्सल कर देते हैं, और पोजीशन इसकी हम यहाँ पर एब्सोल्यूट कर देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। और इसके बाद यहाँ पर इसको टॉप भी हमें देना होगा, टॉप, और ये हम 100 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से लेफ़्ट भी हम यहाँ पर 100 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। और फिलहाल हम देखने के लिए यहाँ पर इसे एक बैकग्राउंड भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड हम इसका ब्राउन कर देते हैं ताकि हमें नज़र आ सके, ठीक है। तो अभी चल कर देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये हमारा बन गया। तो अभी हमने इसको माउस के साथ मूव करवाना है, ठीक है। फिलहाल हमने इसको टेस्ट के लिए यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इसको इमेज की जगह हम वो हैमर सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड की जगह हम बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे, और URL फंक्शन में हम हमारा जो मटेरियल नाम का फोल्डर है उसके अंदर हमारा जो हैमर पड़ा है, वो जो अभी मैंने आपको पिक दिखाई थी, वो हमने यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड साइज भी सेट कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर हमारा वर्क करने लगे 100%। और इसी तरह मैं वाई एक्सेस से भी 100% कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर हम फाइल में जाकर, तो ये देखें यहाँ पर हमारा प्रॉपर हैमर आ चुका है, ठीक है। तो हमने इसको माउस के जो कर्सर है उसके साथ हमने इसको मूव करवाना है, ठीक है। तो चलिए अब जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं। तो यहाँ पर आ गया, और हमारा ये क्या है, कर्सर डॉट कर्सर। तो सबसे पहले हम एक वैर क्रिएट करते हैं, और इसका नाम भी हम यहाँ पर कर्सर ही रख देंगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर हमारा क्या है जी, डॉट कर्सर, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर टारगेट कर लिया। तो नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर हम अपना ऐड इवेंट लिसनर वाला मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इवेंट हमारा क्या है, माउस मूव, माउस मूव, ठीक है, ये हमारा इवेंट है। और इसके बाद हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, फंक्शन, और फंक्शन में हम यहाँ पर एक वेरिएबल पास कर देंगे,
जो इवेंट वाला है, ठीक है, जो हमें इवेंट की वैल्यू देगा। और इसके अंदर आके हम यहाँ पर कर्सर और इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, स्टाइल और डॉट टॉप। टॉप हम किसकी इक्वल कर देते हैं जी, और वेरिएबल हमारा क्या है यहाँ पर ई, ठीक है, ई डॉट, क्योंकि हमारा इवेंट इसी में आ रहा है, ई डॉट पेज वाई, पेज वाई, ठीक है। तो हमने ये इसका कर लिया ताकि हमें पेज वाई का वो दे सके, ठीक है, कि किस कोऑर्डिनेट्स पर हमारा वो कर्सर मौजूद है। और इसमें हम कॉनकैटिनेट कर देंगे पिक्सल को, ठीक है, ताकि हमें पिक्सल में वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये तो हमें सिर्फ डिजिट में वैल्यू देगा, लेकिन हमने इसको पिक्सल में वैल्यू लेनी है। और ये तो हमने टॉप की है, इसी तरह हम यहाँ पर लेफ़्ट की भी कर लेंगे। तो यहाँ पर टॉप की जगह क्या कर देंगे जी, लेफ़्ट, और यहाँ पर कर देंगे जी एक्स, ठीक है, पेज एक्स और वाई, यानी यहाँ पर टॉप और यहाँ पर लेफ्ट और यहाँ पर वाई और यहाँ पर एक्स, ठीक है। और उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है पिक्सल में। तो अभी अगर हम देखेंगे तो ये हमारे माउस के साथ मूव करने लगेगा, ठीक है। तो मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें जहाँ जहाँ मैं माउस ले जा रहा हूँ वो वैसे वैसे मेरा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये, तो अभी हम इसको प्रॉपर यहाँ पर सेट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए आगे का कोड करते हैं। तो इसको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म, और उसके अंदर ट्रांसलेट। ट्रांसलेट हम -40 पिक्सल कर लेंगे, और इसी तरह, और यहाँ पर वाई एक्सिस भी -40 पिक्सल कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें अब हमारा थोड़ा सा इसके करीब आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको और सेट कर लेते हैं, यहाँ पर हमने 50 कर दिया, और यहाँ पर भी हम 50 कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा और थोड़ा सा उसके करीब आ जाएगा। तो ये देखें अब यहाँ पर हमारा थोड़ा सा इसके करीब आ गया, ठीक है। तो आगे हम इसको मज़ीद और सेट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये फंक्शन ऐड करना है कि जब हम इस पर ये क्लिक करें तो ये थोड़ा सा रोटेट हो, ठीक है, ताकि वो नीचे की तरफ हो। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांजिशन देंगे ताकि वो एक ट्रांजिशन में हो, और ये ऑल कर देंगे, और इसकी कर देंगे 0.3s, ठीक है, यानी इतने सेकंड में वो उसकी ट्रांजिशन हो। और ट्रांजिशन के बाद हम यहाँ पर इसका एक पसीडो क्लास बना लेते हैं, डॉट कर्सर, डॉट कर्सर, इस पर जब एक्टिव हो, ठीक है, एक्टिव, और यहाँ पर हम यही वाला कॉपी कर लेते हैं, ट्रांसलेट, और यहाँ पर इसमें एक और फंक्शन ऐड करेंगे रोटेट का, ठीक है, ताकि वो रोटेट हो थोड़ा सा। और रोटेट हम कितना कर लेंगे जी, लेट्स से 45 DEG, ठीक है, 45 डिग्री हमने एक्टिव पर इसका रोटेट कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके एक और ऐड इवेंट लिस्नर बनाते हैं, और मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आ गया जी। और यहाँ हम करेंगे जी माउस डाउन, ऑन माउस डाउन, ठीक है, ऑन हमारा यूज़ नहीं होता, लेकिन फंक्शन हमारा ऑन माउस वाला ही है, ठीक है, माउस डाउन। और इसमें हम क्या करेंगे, और यहाँ पर इसके हम ये रिमूव कर देते हैं, वेरिएबल भी हमें नहीं चाहिए खाली। और यहाँ पर हम करेंगे कर्सर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और ऐड हम क्या करेंगे जी, एक्टिव, इस पर एक्टिव क्लास को हम ऐड करेंगे, ठीक है। यानी जब भी माउस डाउन होगा हम यहाँ पर कर्सर पर एक क्लास ऐड करेंगे एक्टिव नाम से, ठीक है। तो अभी अगर हम फाइल पर जाएंगे तो, अच्छा ये कुछ इसमें गड़बड़ है, तो हम दोबारा यहाँ पर जाते हैं ट्रांजिशन में। अच्छा पहले, सबसे पहले ट्रांजिशन हम यहाँ पर 1 कर लेंगे, और ट्रांसलेट ही हम देंगे, हम यहाँ पर ऑल नहीं देंगे क्योंकि वो बाकियों पर इफेक्ट ना करे, ठीक है। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब देखें, अब मैं क्लिक किया तो ये देखें क्लिक पर ये थोड़ा सा रोटेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये रोटेट बैक साइड पे हो रहा है, हम इसको रोटेट माइनस करेंगे, ठीक है, -45 डिग्री, ठीक है। हाँ अब ये प्रॉपर ठीक वर्क कर रहा है, ठीक है, क्लिक पर ये प्रॉपर अच्छे तरीके से यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। और इसके बाद हम यहाँ पर एक और ऐड इवेंट लिस्नर बनाते हैं, मैं इसकी कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर हम कर लेंगे जी माउस अप, माउस अप, ठीक है। और यहाँ पर हम ऐड नहीं करेंगे बल्कि रिमूव करेंगे इसी क्लास को जो हमने ऊपर ऐड किया, ठीक है, माउस डाउन पर। तो अब हमारा क्या चीज़ रहती है कि ये जो हमारे होल है इसमें हमने वो रैबिट दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक होल के डिव के अंदर आ गया, और यहाँ पर एक इमेज लगाता हूँ, बाद में हम उसको रैंडमली सेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मटीरियल, उसमें हमारा क्या है जी, रैबिट, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ है, बट ठीक है आप मैनेज कर लीजिएगा, rabbit.png, ठीक है, हमने फ़िलहाल ये लगा ली। तो ये देखें यहाँ पर ये आ चुकी है हमारी। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर एक क्लास भी ऐड कर देते हैं जी, क्लास, और इस क्लास का नेम रैबिट ही रख लेते हैं, रैबिट, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हम रैबिट को यहाँ पर टारगेट करते हैं, यहाँ पर हमारा होल, और इसके नीचे यहाँ पर डॉट होल के अंदर जो हमारा डॉट रैबिट है, ठीक है, उसको हमने टारगेट कर लिया और उसकी हम यहाँ पर स्टाइलिंग करते हैं। हम यहाँ पर इसकी विड्थ जो है वो करेंगे 70%, ठीक है, यानी उस जो डिव किया पेरेंट की उसके 70% हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद ये करने के हम यहाँ पर इसकी एक और प्रॉपर्टी सेट करेंगे, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और पोजीशन हमारी कहाँ गई, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, हमने इसको पोजीशन रिलेटिव दे दिया। और अगर हमने यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव दिया है तो यहाँ पर हमने पोजीशन कौन सी देनी है, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट। और उसके बाद टॉप हम कर देंगे 50%, ठीक है, 50%। और इसे सेंटर करने के लिए हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में हम क्या देंगे, ट्रांसलेट एक्स, ठीक है, और वो कर देंगे हम -50, -50 पिक्सल, और पिक्सल नहीं सॉरी परसेंट, ठीक है, ताकि ये सेंटर में आ जाए। और इसके बाद हम यहाँ पर इसका बॉटम 0 कर देंगे, ठीक है, ताकि ये 0 से ताकि ये बॉटम से 0 पिक्सल हो जाए, ठीक है। तो ये अभी भी अलाइन नहीं है, तो हम इसको और थोड़ा सा सेट करते हैं। होल में जाकर हम इसका ओवरफ्लो जो है, और यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, ताकि वो जो ओवरफ्लो हो रहा है वो हिडन हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर ये हाइड हो गया। तो अभी हम इसको थोड़ा सा इधर करेंगे राइट वाली साइड पर, और उसके लिए हम यहाँ पर लेफ़्ट कर देंगे बजाय टॉप के, ठीक है। अब लेफ़्ट कर दिया। तो अब अगर हम देखेंगे तो ये देखें यहाँ पर ये प्रॉपर सेंटर में और इसके बीच में आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसे रैंडमली सेट करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर इसकी एनिमेशन सेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इससे एनिमेशन, वो हमारी है रेज, और वो कितनी होगी जी, उसकी ड्यूरेशन 0.3s, ठीक है, या सिंपल हम 0.3s कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर तो इसका जो टाइमिंग फंक्शन है वो हम कर देंगे ईज आउट। आई होप आपको ये पता होगा, ईज आउट ये हमारे टाइमिंग फंक्शन होते हैं एनिमेशन प्रॉपर्टी के CSS में। और ये हमारा हो गया। उसके बाद हम अपना की फ्रेम लगाते हैं जी, की फ्रेम, और नेम हमने क्या दिया है, रेज, तो यही नेम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और उसके बाद नीचे आके अभी हम यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0% पर एक की फ्रेम ऐड करते हैं और ट्रांसफॉर्म कर देंगे ट्रांसलेट एक्स, और ये हम यहाँ से ही इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया। और ये हमारा ट्रांसलेट एक्स है। इसी तरह हम इसको ट्रांसलेट वाई भी यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है, ताकि ये वाई से भी ट्रांसलेट हो जाए और वो हो जाए हमारा 100%, ठीक है। यानी जब ये इसका पहला 0 स्टार्टिंग हो इस एनिमेशन की, सॉरी मैं यहाँ पर 100 दे देता हूँ, यानी जब ये 0 की फ्रेम पर हो तो इसका ट्रांसलेट -50 हो जाए एक्स से और वाई से -100 हो जाए, ठीक है, 100%। और इस तरीके से हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और हमारा जो लास्ट वाला की फ्रेम होता है 100, ठीक है, उसमें हम इसे यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक है, ट्रांसलेट बाय 0, ठीक है। तो मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी ये देखें यहाँ पर ये टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है। तो हम करना क्या चाहते हैं कि ये बॉटम से टॉप की तरफ जाए। तो यहाँ पर तो हमने ये जो वाई एक्सिस से माइनस दिया था, ये माइनस हम हटा देंगे। तो अब अगर हम देखेंगे तो ये देखें ये बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है, यानी ये ऐसे अपीयर होगा जब इस पर हम ये हैमर चलाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर इन सारे होल्स को यहाँ पर टारगेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से हटा लेता हूँ इमेज को, क्योंकि ये हमें रैंडमली चाहिए। फिलहाल हमने इसको फिक्स किया है। तो अभी हमने होल को यहाँ पर टारगेट करना है जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर बल्कि ऊपर यहाँ पर एक कॉन्स्ट बनाएंगे, मैं इसी को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कर दूंगा होल, और इसकी हमारी क्लास भी होल ही है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हमारे बहुत सारे डिव हैं तो हम यहाँ पर ऑल करेंगे, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है, ताकि ये हमारे सारे सेलेक्ट हो जाएं। और यहाँ पर भी होल्स कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये क्योंकि ये हमारे सारे होंगे होल्स, इसमें हमारे 9 होल्स हैं तो हमने इसको अरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे अरे में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना ऑपरेशन यूज़ करते हैं 3 डॉट वाला, जो कि हमारा अरे के लिए यूज़ होता है। और ये इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। और इसके बाद
हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारे गेम के रन के लिए यूज़ होगा। रन, और ऐसे कर लेते हैं इसको, और नीचे कर लेते हैं हमारा ये एनोनिमस फंक्शन है, और यहाँ पर हम अपना कॉन्स्ट लेंगे जो हमारा कॉन्स्ट वेरिएबल है इसे, और इसका नेम हम रख देते हैं आई, ठीक है। और इसमें हम अपना मैथ फंक्शन यूज़ करेंगे, मैथ, और मैथ में हम कौन सा, फ्लोर, ठीक है, जो कि नीचे वाला हमें डिजिट निकाल के देता है, ठीक है, अरे में। तो यहाँ पर और इसके अंदर हम एक और मेथड लेते हैं, मैथ, मैथ और डॉट रैंडम, ठीक है। रैंडम वैल्यू आपको पता होगी, ठीक है, रैंडम फंक्शन आपको पता होगा कि रैंडम फंक्शन हम कोई भी रैंडम वैल्यू निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे जी, जो हमारे ऊपर होल्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, होल्स डॉट लेंथ, ठीक है, यानी उनकी जो भी लेंथ है उनसे मल्टीप्लाई कर दे ये जो इनका जो भी रैंडम नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इस तो ये सारा मेथड हो एक मैथ डॉट फ्लोर के अंदर, और उसको हमने स्टोर कर लिया है कॉन्स्ट आई के अंदर, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर। और हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाते हैं लेट, और इससे कर देते हैं जी होल, होल इक्वल टू जो हमारा होल्स हैं उनके अंदर जो हमारा इंडेक्स नंबर आ रहा है उनका आई, ठीक है, आई, यानी ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल लिया जिसका नेम रखा होल, ठीक है, और उसको हमने इक्वल टू कर दिया इसके, ठीक है, जो हमारा ऊपर होल्स की लेंथ आ रही है और मल्टीप्लाई होकर रैंडम वैल्यू में आ रही है, ठीक है। तो इसके हमने इक्वल कर दिया, और इसके बाद हम यहाँ पर अपनी इमेज के लिए कौन सा बनाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से इसे हटा दिया था, ठीक है, हमने इसे रैंडमली शो करवाना है। तो यहाँ पर हम कॉन्स्ट और इमेज कर देंगे जी, और इक्वल टू, और हम यहाँ पर नया एलिमेंट क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। नया एलिमेंट हमने क्रिएट किया, वो क्या होगा जी, इमेज, ठीक है। हम यहाँ पर इमेज नाम का एक नया एलिमेंट यानी एक नया टैग क्रिएट करेंगे, ठीक है, कॉन्स्ट में, और इसको मैंने ऐसे कर दिया, और इमेज को हम इक्वल टू कर देंगे जी इमेज डॉट क्लास लिस्ट, और उसके बाद ऐड, और कौन सी क्लास हम ऐड करेंगे जी, वो जो हमारी रैबिट वाली है, ठीक है, रैबिट वाली क्लास हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे आई एम जी डॉट एस आर सी इक्वल टू कर देंगे जी, और कोट लगा लिए, और वो हमारा किस में पड़ा है जी, मटेरियल नाम के फोल्डर में पड़ी है, मटेरियल, मटेरियल, और उसमें क्या है हमारा जी, इमेज का नेम रैबिट, अच्छा रैबिट, स्पेलिंग इसे, स्पेलिंग इसके थोड़े से गड़बड़ है, रैबिट डॉट पी एन जी, ठीक है। ये देखें यहाँ पर इसका आइकन आ गया, यानी ये सक्सेसफुल लग गई है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको अपेंड करेंगे, होल डॉट अपेंड चाइल्ड आपको पता होगा कि हम उसमें एक और चाइल्ड अपेंड कर देते हैं, यानी उसमें इजाफा कर देते हैं, ठीक है। अपेंड क्या करेंगे जी, हम इमेज, ठीक है, इमेज को हम अपेंड कर देंगे, यानी उसमें एक और इजाफा कर देंगे, वो जो हमारे सर्कल हैं यानी वो जो होल हैं उनमें हम अपेंड करते जाएंगे अपनी इमेज को, ठीक है। इमेज कौन सी, ये रैबिट वाली, और रैबिट वाली इमेज हमने क्रिएट किया है इधर से, ठीक है, ना कि हमने HTML में लगाई है। तो इसमें हमने यहाँ पर अपेंड कर लिया इसको। तो अभी हम इस फंक्शन को यहाँ पर रन भी कर लेते हैं, ठीक है, इसको खाली हम यहाँ पर रन कर लेते हैं, ठीक है। रन, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब देखें ये रैंडमली हमारा किसी किसी जगह से, कभी किसी होल से आ रहा है, कभी किसी होल से आ रहा है, कभी किसी होल से आ रहा है, ठीक है, ये यानी ये रैंडमली वर्क कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो हमने इसको अब क्या करना है, तो अभी हमारा एक ही काम रह गया यहाँ पर, इसको बैश करना, ठीक है, यानी स्मैश करना। तो अभी हमारा ये देखें, अगर मैं इसको इधर लेकर जा रहा हूँ तो ये देखें नीचे से स्क्रॉल बार आ रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पर ले आऊँ तो यहाँ पर भी स्क्रॉल आ रहा है। तो अभी हम इसको पहले सेट करते हैं। तो सबसे पहले स्टाइल में जाकर बॉडी में, और बॉडी हमारी ये रही, तो यहाँ पर हम इसका भी ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, ठीक है, यानी बॉडी से भी अगर कोई चीज़ ओवरफ्लो करे तो वो हिडन हो जाए, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं, तो ये देखें अब मैं जिधर भी इसको लेकर जा रहा हूँ ये इसका स्क्रॉल बार नहीं आ रहा। तो अभी आप ये एक चीज़ देखेंगे कि ये जो हमारा एरो है वो हमारा इस जो हैमर है उसके ऊपर आ रहा है। तो अभी इसको भी हम हटा सकते हैं यहाँ पर। तो वो क्या है कि हम कर्सर यहाँ पर कर देंगे नन, नन, ठीक है, ताकि ये दिखाई ही ना दे। तो मैंने फाइल को सेव किया, अब हमारा जो वो एरो है वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल हमारा सिंपल हैमर ही है, ठीक है। तो अब सिर्फ हमारी यही चीज़ रह गई है कि अगर हम इस पर स्मैश करें तो ये हमारा वो दूसरी इमेज लग जानी चाहिए जो हमारी स्मैश वाली है, ठीक है, यानी ऐसा लगे कि इस पर स्मैश हुई है, ठीक है। और पीछे हमने साउंड भी इसकी ऐड करनी है। तो चलिए आगे का कोड करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया और स्क्रिप्ट में
इमेज के बाद यहाँ पर हम एक ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे। वो हम क्या करेंगे जी, इमेज डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इवेंट हमारा क्या होगा जी, क्लिक। यानी जब भी हमारी इमेज पर क्लिक हो तो क्या हो जी, एक फंक्शन रन हो जी। फंक्शन हमारा क्या हो वो हम नीचे अभी डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्लिक पर अब हम स्मैश इमेज लगाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पर इमेज चेंज कर देनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टाइलिंग में जाएंगे, और हमारा जो कर्सर वाला है नीचे, ये इसमें हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जी, पॉइंटर इवेंट, पॉइंटर इवेंट, और ये हम कर देंगे नन, ठीक है, ताकि इस पर कोई इवेंट भी ये ना चले, ठीक है। और हम सारा कुछ यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से ही करें। तो अभी हमने यहाँ पर इमेज तो चेंज करनी ही है, उसके साथ साथ हमने स्कोर को भी 10 के मार्जिन से बढ़ाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऊपर एक और वेरिएबल लेंगे जी, वैर, और इसमें हम स्कोर नाम के एक वेरिएबल लेंगे, और उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वैल्यू वो 0 कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा यहाँ पर स्कोर है, हमने इसको टारगेट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं जी, वेरिएबल स्कोर ई एल, ठीक है, यानी एलिमेंट, ठीक है। इसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और आल नहीं हमें चाहिए बल्कि सिर्फ, और हमारा क्या है जी, वो उसका क्लास है स्कोर ही है, आई थिंक स्कोर। और उसके बाद क्योंकि क्लास है तो हमें इसके साथ डॉट लगानी है, ठीक है, और स्कोर, और उसके साथ हमारी स्पैन भी है, ठीक है, जो हमने स्कोर के अंदर स्पैन लगाया था वो, ठीक है। तो अभी हमने इसको टारगेट कर लिया यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा स्कोर तो बन गया, तो यहाँ पर हमारे फंक्शन में स्कोर को, और हम इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके इसमें 10 का प्लस कर देंगे, ठीक है। यानी जब भी ये इवेंट चले इस पर क्लिक को, इमेज तो हमारी चेंज हो ही साथ हमारा जो स्कोर है उसमें 10 का प्लस हो जाए, ठीक है, जो हमने ऊपर वेरिएबल ये सेट किया है। तो इसके साथ साथ हम यहाँ पर स्कोर ई एल जो हमारा है उसमें हम क्या करेंगे, डॉट इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो हम चेंज करेंगे, ठीक है, वो हम इक्वल टू कर देंगे जी स्कोर के। यानी जो भी इसमें वैल्यू आ रही है वो हमारी टेक्स्ट कंटेंट इसमें सेट हो जाए स्कोर ई एल में, जो हमने टारगेट किया, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं, फाइल को सेव किया, तो जाकर अभी देखते हैं। तो ये देखें, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, 10 20 30 40 50, यानी ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ चेंज करना है वो वाला रैबिट, तो उसके साथ साथ हमने इसको रैंडमली भी दूसरी जगह से निकलवाना है, ठीक है। जैसे अभी तो हम रिफ्रेश पर वो दूसरी जगह से निकल रहा है रैबिट, लेकिन हमने क्लिक पर जब भी इसको स्मैश करें तो वो दूसरे इस होल से निकले, ठीक है। स्कोर तो हमारा प्रॉपर अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक और वेरिएबल लेते हैं, और उसका टाइमर, लेट टाइमर इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम टाइमर फंक्शन यूज़ करेंगे, फंक्शन वाला, ठीक है, सेट टाइम आउट वाला। और नीचे अब हम टाइमर को यहाँ पर होल के बाद टाइमर इक्वल टू, और हम यहाँ पर सेट टाइम आउट वाला फंक्शन यूज़ करेंगे जी। और इसमें इस तरीके से, और इसमें हम अपना एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है, एरो, और इस तरीके से यहाँ पर नीचे आ जाए जी। और यहाँ पर हम टाइम क्या करेंगे जी, फंक्शन को अपने 1500 कर देंगे, ठीक है, यानी ये तकरीबन 1.5 सेकंड बाद इसका टाइमर चले, ठीक है। और इस टाइमर वाले फंक्शन में हम क्या करेंगे, होल डॉट रिमूव कर देंगे जी, किसको, रिमूव चाइल्ड, किसको जी, वो जो हमारा इमेज वाला है, ठीक है, इमेज, ठीक है। अभी हम यहाँ पर इसे अपेंड कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसे रिमूव कर रहे हैं ताकि ये फ़ौरन क्लिक पर रिमूव हो जाए जब ये फंक्शन टाइमर वाला हमारा चले, ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज़ यहाँ पर करते हैं कि हमने ये जो फंक्शन है हमारा ये वाला रन, इसको भी यहाँ पर रन करवा लेते हैं, ठीक है, रन, ताकि ये इस टाइमर वाले फंक्शन पर ये रन हो, ठीक है। पहले तो हम वो रिफ्रेश करने पर ही चल रहा था ये हमारा रन वाला फंक्शन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा वर्क हो चुका है। तो अभी जहाँ पर हम ये क्लिक करवा रहे थे, जहाँ पर हमारा स्कोर बढ़ रहा था, तो हमने यहाँ पर अपनी इमेज भी चेंज करवानी है, ठीक है, SRC, और इक्वल टू कर देंगे जी किसके, हमारा वो क्या है दूसरी इमेज, स्मैश रैबिट वाली, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे जी, मटेरियल के अंदर, मटेरियल के अंदर मैं उसका नेम यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, स्मैश, इस तरीके से स्मैश रैबिट, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जब ये इस पर क्लिक हो तो ये वाला इवेंट चल जाए, और इस इवेंट में हमारा स्कोर भी प्लस हो रहा है,
और इमेज भी हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, फाइल को मैंने सेव किया, जाकर रिफ्रेश करते हैं तो अब देखिएगा, तो ये देखें जब इस पर क्लिक हो रही है हमारा स्कोर भी बढ़ रहा है और यहाँ पर इसमें स्मैश भी हो रही है, यानी इमेज भी चेंज हो रही है। सिर्फ एक चीज़ हमारी रह गया कि हमने यहाँ पर ऑडियो भी देनी है। ठीक है, तो ये रैंडमली दूसरे होल से निकल भी रहा है। और इसके बाद हम यहाँ पर हमने इसको टाइम आउट भी करना है, क्लियर टाइम आउट। ठीक है, और क्या कर देंगे जी, क्लियर टाइम आउट। ठीक है, क्लियर टाइम आउट। और टाइम आउट किसको करना है जी, जो हमारा टाइमर वाला वेरिएबल है। ठीक है, उसको जिसके अंदर हमारा सेट टाइम वाला फंक्शन है। ठीक है, उसको हमने क्लियर करना है इसके साथ साथ। और इसके बाद हम यहाँ पर इसे कॉपी कर लेंगे जी, और यहाँ पर इसके नीचे ही पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर अब हम इसका 500 कर देंगे। ठीक है, यानी जब ये क्लिक को एक तो ये क्लियर हो जाए और साथ ही ये भी रन हो जाए। ठीक है, यानी ये इस तरीके से वर्क करे, ये टाइम आउट चल जाए। ठीक है, और उसके बाद ये वाला, ठीक है, टाइमर वाला। तो अभी मैंने इसको सेव किया, अभी हम इसको स्मैश करेंगे तो ये, अच्छा ये हमारा कोई बग है, चलिए देखते हैं। तो हाँ, यहाँ पर हमारा सेट नहीं लगा हुआ एस। ठीक है, तो अभी मैंने फाइल को सेव किया, दोबारा रिफ्रेश किया तो ये देखें, ये इस पर क्लिक हुई, स्मैश हुई, और जब हम क्लिक नहीं करते, जब उस पर स्मैश नहीं होती तो हमारा स्कोर भी नहीं बढ़ता। ठीक है, अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो अब हम अपनी ऑडियो इसमें ऐड करते हैं, और उसके लिए हम यहाँ पर अपने एक और वेरिएबल बनाते हैं जी, वैर, और वेरिएबल का नाम क्या है जी, साउंड, और उसमें हम स्टोर कर देते हैं अपनी ऑडियो। और यहाँ पर अपनी ऐड करते हैं ऑडियो, न्यू ऑडियो, और ऑडियो हमारी किस में पड़ी है जी, मटीरियल, मटीरियल के अंदर, मटेरियल के अंदर हमारे साउंड का नेम क्या है, smash.mp3, smash.mp3। ठीक है, ये हमारी ऑडियो है। तो अभी मैंने इसको स्टोर कर लिया, तो नीचे हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये मैंने ऑडियो अपने यहाँ पर साउंड नाम के वेरिएबल में स्टोर करा ली, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, तो जहाँ पर हमारा ये फंक्शन चल रहा है इसी पर ही मैं साउंड डॉट प्ले, इसी को प्ले करवा लूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, तो अभी देखते हैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करके, तो ये देखें यहाँ पर ये हमारा प्रॉपर वर्क। अच्छा, मैं इसका ये जो रैबिट है हमारा, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये बहुत छोटा सा हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जाके हमारा जो रैबिट है, कहाँ गया ये, 70, मैं इसे ऑलमोस्ट 90% कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से 90% कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मैंने फाइल को सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो ये देखें ये प्रॉपर इसका साइज़ बड़ा है। ठीक है, अच्छा ये एक और हमारा बग है कि जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा वो जो हैमर है वो नीचे नहीं हो रहा। तो चलिए देखते हैं, कर्सर, और अच्छा ये एक्टिव पर लगा हुआ है ना, तो कर्सर डॉट एक्टिव, अच्छा ये यहाँ पर हमारा ई मेस है। ठीक है, तो दोबारा मैंने फाइल को सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो अब हमारा ये देखें, ठीक है, ये प्रॉपर हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा एक प्रोजेक्ट जो कि आज हमने बनाया। तो पिछले मैंने 2 प्रोजेक्ट भी बनाया, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो इसी तरह मैं इस सीरीज़ में, इस प्लेलिस्ट में, तो इसी तरह मैं इस सीरीज़ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।